स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास सब्जेक्ट एसएस चैप्टर नंबर 3। इसमें एक नया टॉपिक देखते हैं, बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। वाइमर गणराज्य का जन्म। जर्मनी अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 to 1918, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया। अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द आलियस इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। आलियस यानी कि मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे याद रखना, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। ठीक है। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रिया के साम्राज्य के साथ मिलकर के मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था। ऑल जॉइंट द वार enthusiastically hoping to gain from a quick victory। सभी बड़ी शक्तियाँ, दुनिया की सभी बड़ी शक्तियाँ यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी, विक्ट्री मिल जाएगी। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वार वुड स्ट्रेच ऑन, इवन एक्चुअली ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्स। सभी को किसी न किसी फ़ायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा, इतना लंबा चलेगा और पूरे यूरोप को आर्थिक संकट से या पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रेंच एंड बेल्जियम। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलता हासिल की थी। हाउएवर द आलियस स्टैंड बाय द यूएस एंट्री इन 1917। 1917 में अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल हो गया और उसके बाद बॉन डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918। और आखिरकार नवंबर 1900 खेमे में जुड़ने के बाद मित्र राष्ट्रों की ताकत ज़्यादा हो गई और अंत में 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी पराजित करने पर यानी कि उनको जर्मनी को भी पराजित कर दिया। The defeat of Imperial Germany and the abdication of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast German polity। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्याग ने वहाँ की जो संसदीय पार्टियाँ थीं उनको जर्मन राजनीति व्यवस्था में या जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में डालने का अच्छा मौका दे दिया। ए नेशनल असेंबली मेट ए वाइमर, एक राष्ट्रीय सभा वाइमर में बुलाई गई। एंड स्टेबलाइज अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर, और संघीय आधार पर, संघीय संरचना के आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। डिप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट ऑफ राइखस्टाग। जर्मन पार्लियामेंट या राइखस्टाग, जर्मन संसद या राइखस्टाग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड
यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन। जनप्रतिनिधियों के चुनाव के लिए औरतों सहित सभी वयस्कों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। The Republic, however, was not received well by its own people, largely because of the term it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War। लेकिन यह नया जो गणराज्य था खुद जर्मनी के बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। इसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। जो जीते हुए देश थे उन्होंने जर्मनी के ऊपर बहुत सारी कठोर शर्तें थोप दी थी। द पीस ऑफ ट्रीटी एट Versailles with the Allies was a harsh and humiliating peace। मित्र राष्ट्रों के साथ जो वर्साई की संधि हुई थी, शांति संधि हुई थी, उसने जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसी कॉलोनीज एट a tenth of its population। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, लगभग 10% आबादी, 30% ऑफ इट्स टेरिटरीज और 13% भूभाग, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया। और 75% लोहा भंडार, 26% कोयले के भंडार फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।